बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। यानी कैसे इसकी कंट्रोल वायरिंग होती है, कैसे एन और एन सी स्विच लगाया जाता है, टाइमर कैसे लगाया जाता है, इंटरलॉक सिस्टम कैसे की जाती है, रिली के साथ इसकी कनेक्शन क्या है। तो इन सब के बारे में आप इस वीडियो में सीखेंगे। इसमें हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे कि आपने कैसी वायरिंग करनी है। ऑलरेडी हमने वायरिंग की हुई है, लेकिन अगर आपको इसकी वायरिंग समझ ना आए तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार डेल्टा की मैन वायरिंग यानी मोटर के लिए जो वायरिंग होती है और इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में डायग्राम के ज़रिए आपको समझाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपको मैं डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इसकी मैन वायरिंग या कंट्रोल वायरिंग स्टेप बाय स्टेप सीखनी है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी वायरिंग करके आपको दिखा दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने कंट्रोल वायरिंग की हुई है और ऑलरेडी ये वायरिंग हो चुकी है। कंट्रोल वायरिंग में हमारे साथ सबसे जो पहले कॉन्डक्टर कहलाता है, हमारे साथ ये जो कॉन्डक्टर है ये हमारे साथ मैन कॉन्डक्टर कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो कॉन्डक्टर लगता है वो हमारे साथ डेल्टा कॉन्डक्टर कहलाता है। इस तरह जो तीसरा कॉन्डक्टर होता है वो हमारे साथ स्टार कॉन्डक्टर कहलाता है। इस तरह इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑन डिले टाइमर का। यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है एक टाइमर जिसको हमने वायर किया हुआ है इस स्टार डेल्टा वायरिंग के लिए, कॉन्डक्टर वायरिंग के लिए। अब इस टाइमर का क्या होता है कि पहले हमारे साथ स्टार का कॉन्डक्टर ऑपरेट होता है और इस तरह मैन कॉन्डक्टर ऑन होने के साथ स्टार का कॉन्डक्टर भी ऑन होता है। लेकिन जब हमारे साथ टाइम कंप्लीट हो जाए तो स्टार का कॉन्डक्टर ऑफ होकर हमारे साथ डेल्टा का कॉन्डक्टर ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं न्यूट्रल से। हमारे साथ मेन सप्लाई आती है 3 फेज सप्लाई, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमारे साथ ये तीनों कंडक्टर्स जो है वो हमारे साथ 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल की बात करते हैं। आपने करना क्या है कि न्यूट्रल वायर आपने अपने थर्मल ओवरलोड रिली में कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एनसी कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे 95 96। तो आपने 95 में कनेक्ट करना है और 96 से लेना है। अब 96 से अगर आप लेंगे तो इस पहले कॉन्डक्टर के कॉइल को भी प्रोवाइड करेंगे, इसी तरह इस दूसरे कॉन्डक्टर के कॉइल को भी प्रोवाइड करेंगे और तीसरे कॉन्डक्टर की कॉइल को भी प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह वही न्यूट्रल आपने इस टाइमर के सर्किट में यानी इसके सॉकेट में कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सबको न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है। तो न्यूट्रल सब में कॉमन होगा लेकिन जाएगा इसके थ्रू, यानी ये सीरीज में लगेगा इसकी 95 और 96। क्योंकि अगर ओवरलोड होगा, ज़्यादा लोड आएगा तो हमारे साथ ये रिली ट्रिप हो जाएगी और ट्रिप होने की वजह से हमारे साथ 90 पर और 96 में ओपन सर्किट बन जाएगा। तो इस वजह से सारे कॉन्डक्टर्स जो है वो ऑपरेट जो हुए हो वो बंद हो जाएंगे यानी डी एनर्जाइज हो जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं, जैसे कि ये सारे कंडक्टर्स हमारे साथ है 220 वोल्ट के लिए। तो इसमें हमने एक को तो न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया। अगर हमारे साथ 440 वोल्ट का होगा तो हमने एक पेज यहाँ से देना है और एक पेज इस पर कंडक्टर्स को प्रोवाइड करने हैं। लेकिन हमारे साथ ये जो टाइमर होता है वो ऑलरेडी 220 वोल्ट आता है तो इसको न्यूट्रल की ज़रूरत फिर भी पड़ेगी। अब सबसे मेन चीज़ क्या करेंगे हमारे साथ, इसके बाद पेज वायर आता है। तो हमने एक सप्लाई यानी लाइन वायर जो है यहाँ इस स्विच में प्रोवाइड करनी है। इस स्विच में हमने एनसी स्विच को प्रोवाइड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एनसी स्विच में इसको प्रोवाइड कर दिया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्विचेस लगे हुए हैं तो हमारे साथ ये एनसी स्विच है। एनसी स्विच के बाद एक वायर जाएगा इस तरफ एनओ स्विच में और यहाँ से हमारे साथ होल्डिंग वायर जाएगा और एनओ के दूसरे तरफ से हमारे साथ टच वायर जाएगा। ठीक है, इसको हम टच वायर या स्टार्टिंग करंट वायर कह सकते हैं। अब करना क्या है कि स्टार्टिंग या टच वायर जो होगा वो हमारे साथ इस मैन कॉन्डक्टर के नीचे नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट होगा और उसके बाद यही वायर कॉइल को जाएगा। इसी तरह हमारे साथ जो होल्डिंग वायर है वो यहाँ पर सामने वाले नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपको मैं बताऊँ
कि यहाँ पर तो हो जाएगा, लेकिन इस टच वायर के साइड से ही हमने लेना है एक वायर जो हमारे साथ लाइन वायर होगा, यानी जब हमारे साथ ये कंडक्टर ऑपरेट होगा तभी हमारे साथ ये वायर आएगा, और ये वायर हमारे साथ लाइन वायर है यानी पेज वायर है। अब ये पेज वायर जो है हमारे साथ इस टाइमर में हमारे साथ इसकी जो 7 है और 8 को प्रोवाइड हो जाएगा, यानी 8 हमारे साथ जो है इस टाइमर की कॉन्टेक्स्ट के लिए है, रीली के लिए है, और इसी तरह जो 7 है वो हमारे साथ सप्लाई है। तो दोनों में हमने एक जंपर लगा दिया है और यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने करना क्या है, जो 5 वायर है यानी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि 5 जो है हमारे साथ क्लोज है, नॉर्मल क्लोज है, यानी टाइम कंप्लीट करने के बाद ही ये ओपन बनेगा। तो ये 5 वायर आपने लेना है इस कॉन्डक्टर के लिए, यानी पहले हमारे साथ स्टार का कॉन्डक्टर ऑन होगा, लेकिन आपने डायरेक्ट स्टार कॉन्डक्टर को प्रोवाइड नहीं करने हैं क्योंकि इसमें आपने एक इंटरलॉक सिस्टम बनाना है। इंटरलॉक सिस्टम ऐसा होगा कि आपने इस डेल्टा के कॉन्डक्टर के एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स में आपने प्रोवाइड करना है एनसी कॉन्टेक्ट्स को, नॉर्मली क्लोज को, और उसके बाद नॉर्मली क्लोज से लेना है और इस कॉन्डक्टर को प्रोवाइड कर देना है इस कॉन्डक्टर के कॉइल को। इसी तरह यहाँ पर आपने 6 से लेना है और 6 का जो वायर है वो आपने डायरेक्ट डेल्टा कॉन्डक्टर में कनेक्ट नहीं करना है, बल्कि आपने यहाँ पर इंटरलॉक सिस्टम बनाना है और यहाँ इस स्टार कॉन्डक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट करना है, और उसके बाद आपने इस कॉन्डक्टर के कॉइल को प्रोवाइड करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फर्ज करें हमारे साथ ये स्टार का कॉन्डक्टर ऑपरेट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो हमारे साथ ये कॉन्डक्टर ऑपरेट हो गया और किसी वजह से हमारे साथ ये स्टार का कॉन्डक्टर बैठा रहा, तो हमारे साथ डेल्टा का कॉन्डक्टर ऑपरेट नहीं होगा। अगर ये दोनों कॉन्डक्टर आपस में एक साथ ऑपरेट होंगे या किसी हादसे की वजह बन सकते हैं, यानी अगर हमारे साथ ये ऑपरेट है और किसी वजह से ये बैठा ही रहा और उसके बाद ये टाइमर ने टाइम कंप्लीट कर दिया और हमने इंटरलॉक सिस्टम नहीं किया, तो हमारे साथ डेल्टा का कॉन्डक्टर भी ऑपरेट होगा और यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। तो इस वजह से आपने ख्याल रखना है कि आपने इसमें एक इंटरलॉक सिस्टम बनाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर ये कॉन्डक्टर ऑपरेट है तो हमारे साथ अगर ये कॉन्डक्टर बैठा हुआ है तो ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज नहीं होगा, इसको सप्लाई नहीं मिलेगी, और अगर ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज हो गया है तो इस कॉन्डक्टर को फिर सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसमें आपने एक इंटरलॉक सिस्टम बनाना है। अब करते हैं इसको, मैं सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ और देखता हूँ कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर मैं इस सर्किट को 220 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करूँगा और 220 वोल्ट्स की सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद मैं थोड़ा इस टाइम को कर देता हूँ 30 सेकेंड्स। अब मैंने इसको 30 सेकेंड्स कर दिया है, तो यहाँ से ये जो कॉन्डक्टर है मैन कॉन्डक्टर, जैसे ही मैं यहाँ पर ऑन का बटन दबाऊंगा मैन कॉन्डक्टर ऑपरेट हो जाएगा। इसके साथ हमारे साथ ये कॉन्डक्टर स्टार का कॉन्डक्टर भी ऑपरेट होगा, और जब हमारे साथ 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तो स्टार का कॉन्डक्टर ऑफ हो जाएगा और हमारे साथ डेल्टा का कॉन्डक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। अब यहाँ से मैं पुश बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ 2 कॉन्डक्टर एनर्जाइज हो चुके हैं, ये कॉन्डक्टर भी एनर्जाइज है और ये कॉन्डक्टर भी एनर्जाइज है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइमर ऑन है और जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा हमारे साथ ये कॉन्डक्टर ऑफ हो जाएगा और ये कॉन्डक्टर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हमने 30 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, तो 30 सेकंड के टाइम कंप्लीट करने के बाद थोड़ा मैं टाइम कम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये कॉन्डक्टर जो है वो ऑफ हो गया और ये कॉन्डक्टर ऑन हो गया। तो अब ये मोटर डेल्टा में चल रहा है, पहले स्टार में चल रहा था। अब इंटरलॉक सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, ये कॉन्डक्टर है मेरे साथ ऑन है। अगर मैं इसको फोर्सली बिठाता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये कॉन्डक्टर ऑफ हो गया। अगर मैं इस कॉन्डक्टर को नीचे बिठाता हूँ तो ये कॉन्डक्टर ऑफ हो गया, यानी दोनों कॉन्डक्टर्स में हमारे साथ एक ही कॉन्डक्टर एक ही टाइम में काम करेगा। थोड़ा सा टाइम मैं कम कर देता हूँ, 20 सेकंड के आसपास लाया हूँ। आप देख सकते हैं कि अब ये डेल्टा में चला गया। तो पहले मोटर स्टार में चलेगा, उसके बाद ये डेल्टा में चलेगा। अब यहाँ से हमने न्यूट्रल को कंट्रोल किया है, यानी इस रिले से हमने न्यूट्रल को कंट्रोल किया है। तो अगर हम यहाँ से ये दबाते हैं यानी इसको ट्रिपिंग मोड में चले जाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, ट्रिप करते हैं,
तो आप देख सकते हैं कि सारा जो सर्किट है वो हमारे साथ ऑफ हो गया। इसके सारे जो कंडक्टर्स है वो डायरेक्टली ऑफ हो गए। तो इस वीडियो में हमने इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में सीखा, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसकी मैन वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को सिखाएंगे। इसी तरह अगर आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।